देश के खिलाफ जो बयान दे रहा है वो देशद्रोही होना चाहिए ना। जो देश के लिए जान दे रहा है वो उस पर सवाल उठा रहा है। मतलब कहानी उल्टे चला रखी है भाई। दो अगर फंस जाओ तो माफी मांग लो, वरना तो चल ही रहा है भेड़ चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया में आपके साथ जुनैद अंसारी। जिस तरह से सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया बीजेपी के मंत्री ने, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कराई। अब मंत्री जी माफी भी मांग रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो गलत है। तो रवि चौधरी भाई हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। ये क्या सोचते हैं? रवि भाई, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। क्या कहेंगे, कर्नल वो भी आर्मी की और सोफिया कुरैशी, क्या सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया क्या इन्होंने? देखो सीधी सी बात है कि जिस पार्टी के नेता ने ये बयान दिया है उस पार्टी की राजनीति ही हिंदू मुसलमान पर टिकी हुई है। ये तो जग जाहिर है, इसमें कुछ नया तो है नहीं भाई। अब इनके बयान आते हैं स्पेशली उस लेडी के लिए जो कर्नल है, जो देश की सेवा में अपनी जान दांव पर रख के उन आतंकवादियों के ठिकानों में बढ़ जाते हैं जहां पर उसको ये भी नहीं पता होता कि वापस आएगी या नहीं आएगी। उस पर एक आदमी वो बयान दे रहा है जिसका बॉर्डर सेना किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो घर में बैठकर एक ऐसा भाषण या भाषण वाले मंच पर जाकर ऐसी बकवास करता है कि सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं किया ना उसने। वोट का तो लालच होगा कि भाई हिंदू मुसलमान करेंगे तो हमारे पास वोट आ जाएंगे। उसमें वो कह रहा है उस लेडी के खिलाफ जिसको अपनी जान की परवाह नहीं, देश के लिए अपनी जान देने को तैयार है। सिर्फ अपने कुछ एक जो इनके तन मन से वो है ना भाई, कहते हैं कि अंधभक्त, उन अंधभक्तों को खुश करने के लिए उसने वो बयान दिया है। लेकिन ये बयान सिर्फ एक महिला विरोधी नहीं है। ये बयान उस देश की सेना पर है जिस सेना को दुनिया में सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है, जिस सेना पर हम गर्व करते हैं। इसने उस सेना पर सवाल उठाया कि उस सेना के लोग, उस सेना के अधिकारी, उस सेना के कर्नल आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, भाई बहन है। सीधा सीधा सा सेना पर सवाल जा रहा है भाई। सेना का भी अपमान है। क्यों नहीं है सेना का अपमान? वो कर्नल है लड़की भाई, वो कोई आम लड़की नहीं है। वो कर्नल है और कर्नल के बावजूद उसे घर में आधे से ज्यादा खानदान उसका सेना में सर्विस दे रहा है देश के लिए। अगर उसको एक उठाई गिरा कर कोई कह देता है कि ये तो आतंकवादियों की बहन है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं तो बल्कि ये कहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहा तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उस याचिका को खारिज कर दे कि किस आधार पर डाल रहा है भाई। तेरी हिम्मत कैसे और किस आधार पर तूने इतनी बड़ी बात कह दी? किस आधार पर तूने सेना पर सवाल उठा दिया? किस आधार पर तूने देश की महिलाओं पर सवाल उठा दिया? सिर्फ एक नाम होने की वजह से सोफिया कुरैशी नाम। माफी तो मांग रहे हैं, 10 बार माफी मांग रहे हैं। तो माफी मांगने से हल हो जाएगा क्या उसके चीज का? मतलब मानसिकता बदल जाएगी माफी मांगने से? जो वहां पर उसने माहौल बनाया है वो बदल जाएगा? सीधी सी बात है। देखो एक बात समझना, इसमें जो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि आतंकवादी जब पहलगाम हमला हुआ, सबसे पहली खबर हमारे पास क्या है कि वो नाम पूछकर उन्होंने मारा। उन्होंने पूछा हिंदू है मुसलमान है, जब हिंदू निकला तो उन्होंने मार दिया। यानी कि उनके मंसूबे क्या थे? वो देश के हालात को जानते थे कि आज हमारे भारत में हालात कैसे हैं। उनको पता था हमें ये बीज डालना है, पौधा पेड़ अपना आप तैयार कर लेंगे यहाँ के लोग। तो अगर वो ऐसा करके गए, उनके मंसूबे ये थे, और उसके बावजूद एक देश में हमारे देश की सत्ताधारी पार्टी का कोई मंत्री उनके मंसूबों पर काम करता हो तो भाई देशद्रोही वो हुआ ना। मंत्री देशद्रोही कह रहे हैं आप? मंत्री क्यों नहीं हुआ? अगर वो आतंकवादी के जो मंसूबे थे उनके पक्ष में काम कर रहा है तो देशद्रोही कैसे नहीं हुआ? सोफिया कुरैशी देशद्रोही कैसे होगी अगर वो मंत्री देशद्रोही नहीं है तो? मतलब देश के खिलाफ जो बयान दे रहा है वो देशद्रोही होना चाहिए ना। जो देश के लिए जान दे रहा है वो उस पर सवाल उठा रहा है। मतलब कहानी उल्टे चला रखी है भाई। तो मोदी जी की भी तारीफ कर रहा था, बहुत तारीफ हो रही है मोदी जी की इस बार। भाई मोदी जी की तारीफ करो, खूब करो। हम कहते हैं मोदी जी की इतनी तारीफ करो जो जितनी हो सकती है उतनी करो। लेकिन इस बयान में मोदी जी का तो कोई रोल नहीं आ रहा ना। नहीं, इस बयान में मोदी जी की तारीफ तो मैं भी करूंगा, लेकिन अगर मोदी जी उस पर कार्रवाई करे तब तो मोदी जी का एक बयान आया उसके खिलाफ अभी तक? आप रिपोर्टर हो भाई, पत्रकार लोगों जानते होंगे। ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अभी तक किसी भी बड़े नेता का उनके खिलाफ बयान नहीं आया। सिर्फ हाई कोर्ट ने जो है उस पर एफआईआर दर्ज करने की। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी की तारीफ करना चाहता हूँ भाई, मैं तो दिन रात तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये भी तो बताया जाए कि इतना बड़ी एक घटना हो जाती है, देश की सेना पर एक बंदा सवाल उठाता है जो उनकी पार्टी में एक मंत्री है। मोदी जी जरा सी बात पर अपने ट्वीट दे देते हैं, उनके भाषण आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है निकल कर भाई। अब इन्होंने इतने बड़े, और वो सोफिया कुरैशी जो पहचान थी, जो चेहरा थी पहलगाम वाले अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसका चेहरा थी वो, उस पर एक इंसान इस तरह का बयान देता है और मोदी जी चुप बैठे हैं। तो मोदी जी को तारीफ अगर करानी है, सच में तारीफ करानी, तो भाई इसके खिलाफ हो ना, कुछ तो करो अपने मंत्री। कांग्रेस के जो नेता है, मंत्री जी घर पे जाते हैं, उनके नाम प्लेट को कालिक पोतते हैं, क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है क्या इस पे? देखो दो तरह की बातें भाई। अगर गलत का विरोध करना राजनीति है तो कांग्रेस के बाकी सब भी राजनीति कर रहे हैं और हम भी राजनीति कर रहे हैं। अगर गलत करना राजनीति नहीं है तो ये फिर बहुत गलत बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब पहलगाम में हमला हुआ हमने सवाल पूछा कि भाई ये बताओ ये लोग अंदर आ कैसे गए, तो वो राजनीति थी।
हमारा सवाल ये था कि वो 1.5 घंटे तक कैसे हम मारकाट मचाते रहे। पहलगाम जैसी कश्मीर के अंदर इतनी सेंसिटिव जगह है कश्मीर, जहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी खड़े होते हैं, वहां एक जगह गोली चलाई जाती है, 26 से 28 लोगों को मारा जाता है, नाम पूछकर, कपड़े उतरवा कर, पहचान करके 28 लोगों को मारने में टाइम तो लगा होगा ना भाई। और जिसमें कि जब वो एक डिफेंस के लोग थे, आर्मी मिनिस्टर नरवाल, जिनकी डेथ हुई, उनकी पत्नी कह रही थी 1.5 घंटे तक, उनकी बहन भी बता रही 1.5 घंटे तक तो मेरा भाई जिंदा था। उनकी वाइफ भी कह रही कि मेरा 1.5 घंटे तक भाई जिंदा था, वहां पर कोई सपोर्ट नहीं पहुंची, कोई हेल्प नहीं पहुंची। तो ऐसा क्या था उस टाइम पहलगाम में कि वहां कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था? ये सवाल पूछना अगर गलत है या राजनीति होती है तो बिल्कुल राजनीति करेंगे भाई, हम राजनीति करेंगे अगर ये राजनीति है। लेकिन अगर ये सवाल राजनीति का बनता है कि भाई राजनीति आप क्या कर रहे थे, आपके हाथ में सारी सुरक्षा है, देश आपके हाथ में, तो 2000 लोगों को एक जगह कश्मीर जैसी जगह पर जब इकट्ठा हो रहे हैं, पूरे देश के लोगों को पता है, जगह जगह से घूमने जा रहे हैं कि कश्मीर में पहलगाम घूमने के लिए खुल चुका है, लेकिन हमारे देश की सरकार को नहीं पता, हमारे देश की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियों को नहीं पता, जो गुप्तचर विभाग है उनको नहीं पता। तो ये भाई मजाक का विषय है। हंसती है दुनिया इस चीज को देखकर। पाकिस्तान जरा भूखमरा क्या कहते हैं, भूखा नंगा देश है, खाने को रोटी नहीं है, वो हंस रहा है हमारे ऊपर। रहे बच्चे कसरे मीडिया पूरी कर देती है, हमारे जो अक्लमंद मीडिया बैठा है उन्होंने अभी माफी मांगने पड़ी ना, ऑपरेशन सिंदूर मांगने पड़ी। तो ये हालात है इस देश के भाई। राजनीति तो माफी मांग रहे हैं हाथ जोड़ के। वही मैं कह रहा हूँ, मतलब कुछ कर दो, अगर फंस जाओ तो माफी मांग लो, वरना तो चल ही रहा है। भेड़ की तरफ से गोली चलती और सोफिया कुरैशी बीच में होती तो वो गोली ये नहीं पूछती कि तू फौज में आई है, तू हिंदू है, मुसलमान है। गोली अंदर घुसती, उसको लड़की मर जाती है जिस टाइम वो अटैक के लिए वहां गई थी। व्योमिका सिंह होती, गोली चलती तो व्योमिका सिंह में उतनी स्पीड से बढ़ती जितनी सोफिया कुरैशी में बढ़ती। ये जैसे और सैनिकों में गोली बढ़ती है, हमारों में शहीद होते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान का तो सेना के अंदर फैक्टर ही नहीं है। मंत्री जी कहां से अगर फैक्टर होता तो भाई वीर अब्दुल हमीद का नाम आज तक पढ़ाया जाता किताबों में। वो भी वीर अब्दुल हमीद के नाम से तो मुसलमान ही था, लेकिन वो भाई भारत का था, भारतीय था। जैसे वीर अब्दुल हमीद थे हमारे देश की शान थे, ऐसे ही आज ये कुरैशी हमारे देश की शान है भाई, पहचान है वो हमारे यहाँ की। तो इन जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी गंदी राजनीति, छोटी सोच है, ओछी राजनीति है, उसको पूरा करने के लिए किसी को भी टारगेट कर देते हैं। नेता ये कह रहे हैं कि इनकी राजनीति सिर्फ बांटने की, नफरत फैलाने की है, वो सिर्फ नफरत ही फैला रहे थे, इसलिए उन्होंने टारगेट किया सोफिया कुरैशी को। अच्छा ठीक है, चलो इनकी मैं राजनीति की बात आप कर रहे हैं, राजनीति पर मैं आ जाता हूँ। सोफिया कुरैशी को टारगेट करना तो इनका एक वो था कि इन्होंने सोफिया कुरैशी नहीं करी सिर्फ, मैं बता देता हूँ। चलो ये तो उनके मंत्री ने एक बड़ा बोल दिया, बड़े पद पर था, ये हमारे सामने आ गया, हमारा शोर शराबे में देश में। पहलगाम हमले के बाद इन्होंने वीना नरवाल की पत्नी को उल्टा बोला। हाँ, कुछ लोगों ने मीडिया में बिल्कुल किया, बोला भाई, बोला वो मुसलमान थी क्या? नहीं, वो मुसलमान नहीं थी ना। नहीं। अब सोफिया कुरैशी पर उल्टा बोला तो ये मुसलमान है। मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि ये जो अंधभक्त है ना, जो इनका ये जो एक माहौल तैयार करा जा रहा है देश के अंदर ना, वो माहौल तैयार करा जा रहा है कि वो लोग किसी के भी नहीं है, वो लोग भीड़ है, उस भीड़ को चलाया जा रहा है। अब ये जो भाषण दिया गया था सोफिया कुरैशी के खिलाफ, इनके मंत्री ने जो भाषण दिया वो उस भीड़ के लिए ही था, लेकिन वो थोड़ी सी अपनी लिमिट को भूल गया कि किसको बोल रहा है, गलती उससे ये हो गई। भीड़ भी तो ताली बजा रही थी। भीड़ तो ताली बजाएगी भाई, वो भीड़ है इसलिए इनकी ताली बजाने के लिए। वो भी उतने गलत है जितने मंत्री जी। मैं वही कह रहा हूँ, सोफिया कुरैशी अगर सिर्फ सोफिया कुरैशी होती, कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं होती तो बात सही हो चुकी होती इस देश के अंदर। क्योंकि वो कर्नल सोफिया कुरैशी है, इसलिए उस मंत्री को माफी मांगनी पड़ी, फंसा भी, और आगे भी कार्रवाई कायदे में तो होनी चाहिए। अगर देश के अंदर जरा सा भी संविधान को मानने वाले लोग हो तो इस पर कार्रवाई तो बनती है। कोर्ट ने तो संज्ञान ले लिया, कार्रवाई कर रही है, लेकिन पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस की, इस्तीफा देना चाहिए और जेल भेजना चाहिए। भाई बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो देशद्रोह का मामला है। देशद्रोह का मामला, देशद्रोह का मामला। अगर आप देश की सेना पर सवाल उठा रहे हो, अगर भाजपा खिलाफ बोलना देशद्रोह हो सकता है भाई, तो सेना खिलाफ बोलना देशद्रोह कैसे नहीं हो सकता? सेना का अपमान है ये। अभी एक वो है लोक गायिका, क्या नाम है उसका, नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर ने क्या करा, सवाल तो उठाए थे पहलगाम पर, उस पर आप एफआईआर कर देते हो, है ना। वो उसको देशद्रोह के लगभग के मुकदमे लग जाते हैं उसके ऊपर, लड़की के ऊपर, कि वो भी उसने भाजपा से सवाल करे थे, नरेंद्र मोदी से सवाल करे थे, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करे थे, राइट बनता है उसका। वो तो देशद्रोह की कैटेगरी में आ गई। ये जो देश की सेना को ही आतंकवादियों की बहन बता रहा है, ये देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब ये दोगलापन क्यों चलेगा भाई देश के अंदर? एक तरफ बात करो ना, या तो ये करो कि देशद्रोह ये है या ये नहीं है। भाजपा तो देश हो गई, सेना हमारी देश नहीं है। सेना का अपमान है ये। बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई? और क्यों ना एफआईआर तो बहुत छोटी चीज, मैं कह रहा हूं सीधा बर्खास्तगी हो। नरेंद्र मोदी को उसमें संज्ञान लेना चाहिए, सबसे पहले उसको पार्टी से बाहर करना चाहिए, उसे मंत्री पद से हटाना चाहिए, उसकी जो प्राथमिक सदस्यता है वो खत्म होनी चाहिए।
एमएलए एमपी जिसका भी पद है वो सब जाने चाहिए सब भाई। जाने। क्या बनता 10 बार है, के देश विधायक के हैं। खिलाफ जा रहे हो आप लोग। बहुत बुरा सीनियर विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी कई हैं, कई बार के हैं कई कई बार भाई। के, तो फिर ऐसी गलती कैसे कर शायद तभी डर रहे हो मोदी जी सीट खोने से। क्या ये भी तो हो सकता है ना भाई, वो एक सीट जाएगी अगर ऐसी कार्रवाई कर ये दी। जिम्मेदार बड़ी नागरिक जो इतने बड़े नेता हैं, जिम्मेदारी नहीं देखे सेना के खिलाफ। लोग आरोप लग रहे हैं कि सेना के खिलाफ बोल दे रहे हो, देखो सेना का अगर अपमान किया। जिम्मेदारी की बात करोगे जुनेद भाई, तो सबसे बड़ा सवाल तब उठता है जब पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर में हमारे मोदी जी टीवी पर आते हैं, टीवी पर आने से पहले भी कह देते हैं कि अगर गोली चली तो इस बार गोला चलेगा। और जब टेलीविजन पर आते हैं तो ये कहता है कि अब पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, आतंकवाद खत्म हो गया है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उसके ठीक 2 घंटे बाद ही भारत में 3 जगह अटैक हो जाता है, पाकिस्तान अटैक कर देता है। तो उस पर अब क्या कहेंगे भाई? अभी आप 2 घंटे पहले तो कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 घंटे नहीं लगा पाकिस्तान ने सीज अटैक फायर कर में दिया। भी आप लोग सवाल उठा रहे विपक्ष कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बिजनेस के चक्कर में युद्ध बंद कर दिया। ये इंदिरा गांधी होती, इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा है। नहीं तो इंदिरा गांधी जी ने जो करा वो सबके सामने है। वो कोई कांग्रेस वाले थोड़ी कह रहे हैं भाई कि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा करा। सभी लोग कह रहे हैं, बहुत जनता पूरा देश जानता है। और आज भी अगर फिर बात वही, अगर सवाल क्या आते तो भाई अगर पूछा जाए, जब देश हमारी जो इतने मजबूत सेना है उन्हें थोड़ी सी टाइम दिया, थोड़ा सा टाइम मिला, उसके बीच में उन्होंने कई एयरबेस उड़ा दिया, उनके एक ड्रोन यहाँ नहीं आने दिया। बिल्कुल। मतलब इतना मजबूत सिस्टम लेने के बावजूद भी हमें बताया जाता है कि वहां का डीजीएमओ कॉल करके कह रहा है कि गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर कर लीजिए। हमारे घर में बढ़कर वो 26 लोगों को 26 घर बर्बाद करके चले गए, हमारे मुंह पे तमाचा मार के चले गए। हर तीसरे दिन वो आतंकवाद हमारे देश के अंदर फैला रहे हैं। उसका डीजीएमओ मुश्किल से 2 दिन तो हुए थे, 2 दिन में वो कहता है कि नहीं जी सीज फायर कर दो, हम बर्बाद हो चुके हैं, और हम मान जाते हैं बात उसकी। ट्रंप तो तारीफ कर रहे हैं कि मैंने फोन करा और सीज फायर हो गया, कई जगह भाषण देते हुए। तो सवाल ये भी तो उठ रहा है कि ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दिया गया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो इंदिरा गांधी को भी रोका था भाई, रुकी। उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी को कभी रोका था। अटल बिहारी वाजपेयी को भी रोका था, अटल बिहारी वाजपेयी रुके, डरे इनसे। तो अब क्या ऐसे होता रहे, जब तो जिस टाइम इंदिरा गांधी जी की भाई आप बात करो, उस टाइम हमारा देश भूखा था, देश में बनाने का कुछ नहीं था, खाली देश था हमारा, वो तब नहीं डरी वीरांगना। आज हमारा 150 करोड़ का देश है, दुनिया का व्यापार चलता है हमारे देश के ऊपर भाई। अगर उठाकर किसी कंपनी का फोन ऐसे फेंक देना, अगर मोदी जी फेंक देंगे इस कंपनी को यूज नहीं करना, वो कंपनी बंद हो जाएगी 2 दिन के अंदर। हम इतना मादा रखते हैं, तो हम डर किससे रहे थे? अमेरिका से डर ही तो था, इसके अलावा और क्या था? ये किसी का व्यापार बचाना था साइड में, तो वो भाई अलग बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ गेम चल रहा था कि इसकी दुकान बंद ना होनी चाहिए, बस बाकी ठीक है, जो हो गया खत्म करो उस बात को। अच्छा। क्योंकि अगर अटैक हमारा जितना मजबूत था, जितना सेना मजबूत है, अगर नेतृत्व तो मेरे हिसाब से उतना मजबूत होता, तो पाकिस्तान तो क्या शायद आस पड़ोस के देश भी ना आतंकवाद के नाम से घबराने लग जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका टाइम दिया आपने हमें। बिल्कुल साफ तौर पे जो मंत्री जी ने बयान दिया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप माफी मांग रहे हैं, लेकिन देश की जनता, सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी नहीं, मतलब जितने विपक्ष पार्टियों के साथ साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो भी अब उनके मंत्री के बयान का विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में नहीं बोला गया, ये अपमान सिर्फ उनका नहीं, अपमान भारतीय सेना का है, और भारतीय सेना का अपमान कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, लेकिन क्या होता है, पार्टी क्या निर्णय लेती है, उसको जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएं।